अन्य लोग गंभीर। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारों से विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से घोषणा की गई है। बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव होंगे। मोकामा और गोपालगंज में ये उपचुनाव कराया जाएगा। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 नवंबर को मतगणना की तारीख रखी गई है। 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। वहीं 17 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की भी तारीख है। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में 2 सीट यानी कि गोपालगंज और साथ ही साथ मोकामा में उपचुनाव कराए जाएंगे। बिहार में 2 सीटों पर यानी कि मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होने हैं। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 6 नवंबर को मतगणना की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक यह नामांकन की प्रक्रिया होगी। 17 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की तारीख रखी गई है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की तरफ से यह उपचुनाव की तारीख की घोषणा की गई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी उपचुनाव को लेकर आपके पास? देखिए, चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर के घोषणा कर दी, जिसे लेकर के काफी दिनों से इंतजार था। मोकामा सीट जो अनंत सिंह के सजा होने के कारण ये सीट खाली हुई थी, और गोपालगंज जो सीट है वो जो सुभाष सिंह मंत्री थे जिनका निधन होने के कारण वो दोनों सीटें खाली हुई थी। और इसका इंतजार था कि कब उपचुनाव होगा। और चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 3 नवंबर को ये मतदान होगा दोनों जगहों पर, और 6 नवंबर को जो है वो मतगणना होगी। और ये जो है पूरा फैसला जो है वो 6 नवंबर को सबके सामने आएगा। इसके लिए जो पूरी तारीख जो सूचित जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक 7 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगी, जो 14 अक्टूबर तक चल सकेगा। और 15 अक्टूबर तक इसकी जांच होगी। और उम्मीदवारों से कहा गया है कि 17 अक्टूबर तक अपनी जो उम्मीदवारी है वो वापस ले सकते हैं। तो देखिए, जिस समय ये दोनों जो जगहों पर जो सीट थे उस समय में गठबंधन नहीं था, और अब जब नया गठबंधन बना है इस मुकाबले में दोनों उपचुनाव जो है बड़े दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि गठबंधन जो है वो बिल्कुल नया है और पूरी परिस्थितियां जो है वो बदल गई। रवि, अगर प्रत्याशियों की नाम की चर्चा करें तो इसको लेकर भी कोई चर्चा पहले से चली आ रही थी, या फिर कौन कौन से वो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं? देखिए, जो अनंत सिंह है उनकी उम्मीदवारी खत्म होने के बाद जो कयास लगाए ये जा रहे हैं कि जो मोकामा के सीट है वो चूंकि आरजेडी के विधायक रहे हैं अनंत सिंह, तो उनकी पत्नी को वो सीट दी जा सकती है, क्योंकि उनकी पत्नी लोकसभा का जो चुनाव है उस क्षेत्र से लड़ चुकी हैं। तो माना यह जा रहा है कि मोकामा की सीट से उनकी पत्नी को ये उम्मीदवारी जो है वो अनंत सिंह की बनाई जा सकती है। हालांकि देखना होगा कि जदयू अब इस गठबंधन में नया तैयार होता है तो दोनों मिलकर क्या फैसला लेता है। और उनको दूसरी जो गोपालगंज सीट है उनके निधन होने के बाद बताया जा रहा है कि अगर परिवार में ऐसी कोई संभावना अगर लड़ने लायक बनती है तो किसी सदस्य को दिया जा सकता है। जी, वाकई रवि, ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार महागठबंधन की सरकार है और जाहिर सी बात है फैसले दोनों ही ओर से किए जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, इस बार जहाँ पे दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे और लड़ने के बाद चुनाव जीत हासिल हुई थी, अब पूरी तरह से दोनों सीटों पर जो है समीकरण जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब बीजेपी जो है वो रणनीति बनाएगी मोकामा में, जबकि वहां पे जदयू जो है वो अपना उम्मीदवार उतारा था जिसको आरजेडी ने हराया था, जो अनंत सिंह ने उन्हें हराया था। लेकिन अब जो है वहां पे जदयू और आरजेडी एक साथ है। अब अनंत सिंह अपनी पत्नी को खड़ा करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी को वो सीट मिलती दिखती है, लेकिन दोनों मिल करके ये फैसला लेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि दोनों जगहों पे जो चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये घोषणा की गई है। आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एक सीट निधन से खाली हुई थी और दूसरी अनंत सिंह की जो सीट है मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह माने जाते रहे हैं और लगातार कई दफा उन्होंने सीट से जीत हासिल की है, लेकिन उनके जेल जाने के बाद से ये सीट खाली है। अब संभावित प्रत्याशी के तौर पर उनकी पत्नी की चर्चा की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जैसे जैसे हमारी संवाददाता से अभी बातचीत हुई, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये चुनाव वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इस बार महागठबंधन की सरकार है और निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव होने हैं।